गुड़गांव के पास पड़ता है, गुड़गांव में ही पड़ता है, भोंडसी। वहाँ पे ना ट्रेनिंग सेंटर है, जेल भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो वहाँ पे अभी लड़कियों की ट्रेनिंग चल रही है, इस बैच में लड़कों की नहीं थी, लड़के नहीं थे, वो कही थी सारी लड़कियाँ हैं। कल हम रात में गुड़गांव की तरफ गए थे तो सर की बातचीत हुई किसी स्टूडेंट से, उसने कहा सर हम लोग ना 8 बजे के बाद फ्री हैं, हमारी एक कोई रोल कॉल होती है 20 मिनट की, उसके बाद हम फ्री हैं। तो हम 8 बजे के आसपास वहाँ से गुजर रहे थे, हम वहाँ चले गए। वहाँ उस जैसे उनकी वो पीटी वीटी जो कर रहे थे वहाँ पे रात में, उनको देखते हैं भाई सब लड़कियाँ पूरी हैं कि नहीं है, हर एक बैरक में, क्योंकि गिनती करनी पड़ती है ना सुबह शाम। तो वहाँ 600 स्टूडेंट्स थी टोटल मिला के जो वहाँ ट्रेनिंग कर रही है भोंडसी में। अभी कल हम गए थे, इनमें से 450 बता रही थी वो बेटियाँ कि ICS की हैं, 450 लड़कियाँ। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात थी। सर की बातचीत चल रही थी, उनमें से एक हमारे जो अच्छी जानकार है लड़की, वो यहाँ भी आई थी, सिरसा से, चंद्रकांता नाम है उसका। तो उसने कहा कि सर जो है आप आ जाना। और बहुत जैसे जब ये करते हैं ना ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में ना बड़ा मन उदास सा रहता है, क्योंकि घर वालों से दूर, उनको 1 साल हो गया। वैसे हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग है 9 महीने की, 9 महीने के बाद POP हो जाता है, पासिंग आउट परेड बोलते हैं इसको, जिसके बाद फिर वो नौकरियों पे अपना चली जाती हैं। लेकिन इनका बेचारों का साल पूरा हो जाएगा सितंबर में। कह रही थी अब पता नहीं कब पासिंग आउट परेड है, कुछ पता ही नहीं है। इस नूह हिंसा में भी इन लोगों की प्लाटून्स को जाके कि भाई तुम लोग समझो कि कैसे काम करना होता है। तो कल 15 अगस्त था, जगह जगह ड्यूटी पे गई हुई थी, लगभग कह रही थी 180 लड़कियां जो हमारी स्टूडेंट थी ICS की, उनको अलग बाहर कहीं भेजा हुआ था, आज वापस आएंगी वो। तो जब उनकी वो प्रैक्टिस चल रही थी, हम वहाँ गए, तो हमें तो बस चंद्रकांता का पता था, हमें बाकियों का यूँ तो था कि 2-4 होंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी स्टूडेंट्स होंगी। तो चंद्रकांता वहाँ आई, उसके टीचर को हमने नाम बता दिया, जो इनके उस्ताद वगैरह कोई होते हैं जो इनकी प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं, तो उन्होंने चंद्रकांता को भेज दिया। चंद्रकांता हमारे साथ गाड़ी में बैठ के, थोड़ा उनका हार्डली 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था, बैरक थी उनकी। वहीं उनका फिर एक ऐसे उद्यान सा बना रखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाटिका लिखा हुआ था उसके ऊपर, वहाँ बढ़िया बैठने का था, किसी के पेरेंट्स आ जाएं, किसी का कोई जानकार है तो वहाँ बैठ सकते थे। तो हम वहाँ बैठे, 7-8 मिनट हुए थे, एकदम से हुजूम सा भागता हुआ आया, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया यहाँ। फिर वो देखा वो सारी स्टूडेंट्स हमारी थी, वो मिलने आई थी। हमें इतनी खुशी हुई, इतनी सारी लड़कियाँ देख के एक साथ, वो सारी की सारी ICS की अलग अलग ब्रांचेस से पढ़ी हुई थी और इतनी खुश थी वो। उनमें से कईयों ने कहा कि मैम ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पेरेंट्स से मिलने आ गए। ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है। और वैसे तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जगह जगह हैं, लेकिन एक साथ ट्रेनिंग में, मैं पहली बार किसी ट्रेनिंग कैंप में गई इस तरह से, और इतनी सारी लड़कियां देख के बड़ी खुशी हुई। तो उन सब ने कहा हमारी जब भी POP होगी, पासिंग आउट परेड, तो आप जरूर आना। मतलब उनको देख के लग रहा था कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनके साथ की कितनी लड़कियां आज भी घर ही बैठी हैं। तो उन्होंने जब हम लोग आधा पौना घंटा हमने वहाँ बताया, उसके बाद जैसे उन्होंने सबने फोटोज खींचे, वीडियोस बनाई, तो उन्होंने कहा मैम कुछ ऐसा बोलो कि हम मोटिवेटेड रहें, हमारा मन बड़ा दुखी रहता है क्योंकि साल हो गया, लोग तो 9 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, हम साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें सैलरी मिलती है? तो बोली हाँ सैलरी मिलती है, 35,000 रुपये। मैंने कहा बेटा इसको देख के खुश हो जाया करो, ये तुम्हें ट्रेनिंग में, जब तुम क्लास में बैठ के पढ़ती थी तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम इतने पैसे कमा पाओगी। अब तुम्हें 1 साल हो जाएगा सितंबर में, तो तुम ये सोचो तुमने यहाँ रहते रहते कितने रुपए कमा के अपने घर वालों की हेल्प कर दी। ज्यादातर बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो गरीब परिवार से होते हैं, कोई बहुत अमीर तो क्यों सरकारी नौकरी करेगा। तो वो कह रही थी मैम इस एक बात में खुशी है कि चलो कम से कम हम अपने घर वालों के ऊपर बोझ नहीं रहे। सारी बेटियां थी, सबसे यंग लड़की मिली वहां हमें, वो कह रहे थे सबसे जवान सिपाही है ये हमारी। तुम विश्वास नहीं करोगे उस बच्ची का वेट पता नहीं 32 या 35 किलो का था। इतनी मतलब उसकी जितनी हाइट मिनिमम चाहिए ना उतनी हाइट रही होगी, और इतनी दुबली पतली। उसकी एज पता है कितनी थी? 19 साल बता रहे थे, इतनी यंग लड़की वो। तो कह रहे थे मैडम इससे राइफल भी नहीं उठ पाती ढंग से, ये इतनी ज्यादा दुबली पतली है। तो उसके साथ बैरक में जो लड़की थी, एक कमरा मिलता है ना जैसे, उसमें 6 बेड थे। एक बैरक में 50 लड़कियां रुकी हुई थी और एक कमरे में 6 बेड। तो उसके साइड वाली बोली मैडम जब मैं आई थी ना मेरा वेट पता नहीं कितना 45-48 था कुछ, और बोली ये घी नहीं खाती, इसको देख देख के मुझे भी ऐसा होने लग गया। मैं जो है ना 42 किलो की निकला मेरा वेट, तो वो अंडर वेट में आने वाली हो गई। कह दी इसको कह के जाओ कि ये घी खाए। तो परिमल सर ने कहा बेटा 5 किलो घी कम से कम खा ले ताकि तू POP में बढ़िया तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाए। और हमारे लिए प्राउड की बात ये भी थी कि वो जो पूरे उसको लीड करेगी ना लड़की, उन 600 में से वो भी हमारी स्टूडेंट थी ICS की। तो ऐसा देख के बहुत अच्छा लगता है। और जैसे वो लड़की
लड़कियां थी जो पेंडेमिक के टाइम पे बहुत मेहनत कर रही थी, आज वो सब इस काबिल हैं कि अपने घर वालों की मदद कर सकें। तो खूब पढ़ो बेटा, ये चीजें ना आगे जाके दिखती हैं। अब उनको इतनी प्रैक्टिस गर्मियों में करा दी, इतनी करा दी, सारी लड़कियों का रंग काला नहीं नीला हो गया था, बिल्कुल नीला रंग हुआ पड़ा था। लेकिन वो तो ठीक हो जाएगा पार्लर जाके, पैसे आ गए। जब पैसे आ गए तो चिंता नहीं है, ये रंग रूप तो बेटा आने जाने, ये देखो वो रंग तो वापस आ जाएगा, लेकिन ये जो कमाई का साधन बन गया, ये कितनी बढ़िया चीज हो गई। तो सब बड़े खुश थे, हमारा भी मन बड़ा खुश हुआ। और कल मेरे मन, शायद मेरी लाइफ का जैसे कोई खास दिन होते हैं, ये 15 अगस्त 2023 मुझे याद रहेगा कि इतनी सारी सिलेक्टेड बेटियां एक साथ देखी, बहुत खुशी मिली, कहते ना आत्मा तृप्त हो जाती है। और मैंने कल फील किया कि कोई आदमी किसी से कुछ भी छीन ले, लेकिन प्यार, इज्जत, रिगार्ड, रिस्पेक्ट ये आप कमाते हैं, ये छीने नहीं जा सकते, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो खूब पढ़ो ताकि कभी कल हम कहीं और पहुंचे तो तुम भी ऐसे कहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में खड़े हो। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे आगे। थैंक यू बेटा।